हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा रहा आपका रक्षाबंधन का त्योहार। भाई काफी लोग क्या है कि अपनी सिस्टर के पास होते हैं, सिस्टर से राखी बंधवाते हैं। किसी की सिस्टर अभी शादी हो गई होगी, कोई दूर बाहर भी रहता होगा, हॉस्टल वगैरह में कोई बाहर पढ़ता भी होगा, तो सिस्टर के पास नहीं होगी। तो आपने कैसे मनाया। और जैसे किसी की रियल सिस्टर भी नहीं है तो उन्होंने कैसे मनाया। जैसे मेरे रियल सिस्टर नहीं है तो मैंने कजन्स वगैरह से आती है राखियाँ, तो मैं वो बंधवा लेता हूँ। आपका कैसा रहा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और काफी लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी रियल सिस्टर नहीं होती, तो पड़ोसियाँ पड़ोस के अंदर जो बहनें होती है वो भी बांध के जाती है। तो बताइएगा मुझे अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रायोरिटी ज्वेल्स जो आईपीओ उसका हम रिव्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि 28 अगस्त से लेकर मतलब आज की तारीख से लेकर 1 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो सारी चीजें क्लियर करेंगे, जैसे कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर वगैरह कैसा रह सकता है, कंपनी महंगी है, सस्ती है, कंपनी लॉस के अंदर है, प्रॉफिट के अंदर है, उधारी ज्यादा नहीं है। तो वो सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करूंगा। पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना। मेरी तरफ से कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर जाने तो लगभग लगभग 15 से 18% के बीच में बता रहा है। अभी लेटेस्ट अगर देखें तो 18% के आसपास जीएमपी है, लगभग 36 रुपए पर शेयर मान के चल सकते हैं। डिमांड तो अभी ठीक है, बाकी देखते हैं आगे कैसी डिमांड रहती है। आज के दिन पहला दिन था इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, और ये पहले दिन फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, मतलब सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो गए हैं। ठीक है, और अब इसकी एंकर लिस्ट भी आ चुकी है। एंकर लिस्ट के बारे में अगर बात करें तो छोटा इश्यू साइज है, ज्यादा बड़ा इश्यू साइज नहीं है। उस हिसाब से 27.45 करोड़ रुपए अपनी एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा इन्होंने जुटाए हैं। उसके अंदर मतलब एक छोटा साइज है, उस हिसाब से भी कहें तो एक वाई टॉक थोड़ा ठीक नाम है, फिर उसके अलावा शाशी फंड है, ये दोनों नाम अच्छे हैं। उसके अलावा प्लूटस, खंडेलवाल जैसे नाम है। तो ठीक है, ओके ओके एंकर लिस्ट है भाई। 10 में से जैसे 3 3.5 जैसी रेटिंग दे सकते हैं। बट जो हमारा एंकर लिस्ट का पॉइंट होता है एक से आधा, तो उसके अंदर अभी इसको 0 पॉइंट मिलता है। क्योंकि हम 5 या 4 5 तक हो तो हम कोशिश करते हैं कि भाई उसको आधा पॉइंट दें, तो अभी इसको 0 मिलता है। ठीक है, बाकी इसका भी कसूर नहीं है, छोटा इशू साइड है, ये भी क्या करेगी। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, कंपनी जो है ज्वेलरी के अंदर B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चर है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, मतलब ये क्या करती है, खुद ज्वेलरी बनाती है, और जो बड़े बड़े ये शोरूम होते हैं जैसे कल्याण ज्वेलर्स, सैनको गोल्ड जैसे बड़े बड़े जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चर मतलब सेल करते हैं, उनको ये सेल करती है सारी। तो अब देखिए, बड़े बड़े शोरूम वाले खुद नहीं बनाते हैं ज्वेलरी, कभी इनको देना भी पड़ता है बनवाने के लिए। तो ऐसी कंपनियां जो है बनाती है। ये ज्यादातर लाइट वेट है, अफोर्डेबल ज्वेलरी जो है वो ये मैन्युफैक्चर करती है। इसके क्लाइंट काफी अच्छे हैं। फिर अगर थोड़ा बहुत रेवेन्यू ब्रेकअप अगर देखें तो इंडिया से जैसे इसका लगभग लगभग 50% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है, वहीं एक्सपोर्ट से भी लगभग 50% के आसपास का बता रहा हूँ लगभग रेवेन्यू जनरेट होता है। बाकी इसकी जो गोल्ड की ज्वेलरी है वो ज्यादा सेल होती है। बाकी भी ज्वेलरी बनाती है, जैसे डायमंड की बनाती है, सिल्वर भी है, वो थोड़ा सा कम है, गोल्ड थोड़ा ज्यादा है। बाकी ये जो बनाती है जैसे ईयरिंग्स है, रिंग्स है, पेंडेंट्स है, ब्रेसलेट, नेकवेयर, इस तरह की चीजें ये बनाती है, मतलब जो लाइट वेट है, अफोर्डेबल है। बाकी इसका इनकॉर्पोरेशन लगभग 2007 के आसपास हुआ था, 19 साल हो गए अपने सेक्टर के अंदर। और इस कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है मुंबई के आसपास। इसकी एनुअल अगर कैपेसिटी देखें तो 700 किलो पर एनम ये इसकी कैपेसिटी है। बाकी जो टॉप 10 कस्टमर से रेवेन्यू आता है 53% के आसपास, मतलब कस्टमर की डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा कम है। और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के अंदर भी 40% रेवेन्यू सिर्फ एक ही कंट्री से आता है। ये है, तो ये हो गई कंपनी की डिटेल्स। कंपनी का देखिए काम ये बढ़िया है, गोल्ड सदाबहार काम है। अभी रेगुलर आप देखते हैं तो होलसेलर काफी सारे लिस्ट हुए। ठीक है, अभी रिसेंटली काफी सारी कंपनी हमने लिस्ट होते हुए देखी है कि लगातार होलसेल मार्केट के अंदर ही है। देखते हैं आगे आगे कंपटीशन तो बढ़ता जाएगा। अभी के लिए काम तो ठीक है। ठीक है, अब इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानते हैं। फाइनेंशियल्स 2024 से 2026 तक है, और FY27 का एक क्वार्टर के भी दिए गए हैं, बट अपन अभी 3 साल के देखेंगे एग्जैक्टली। तो एसेट्स अगर देखें तो एसेट्स के अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। रेवेन्यू के अंदर भी सेम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। मार्जिन अगर निकालें तो 2024 के अंदर 1.74%, 2025 के अंदर 2.41%, 2026 के अंदर 3.27%, और अभी एक क्वार्टर के 4.39% है। ठीक है, देखा जाए तो मार्जिन थोड़े से कम है, हालांकि होलसेल बिजनेस में कम ही होते हैं मार्जिन। बाकी नेट वर्थ के अंदर ग्रोथ है। रिजर्व्स इसके हाथ में बड़े हैं, लगभग 132 करोड़ रुपए की रिजर्व्स हैं। और बोरोइंग्स पिछले सालों की तुलना में थोड़ी सी कम हुई है, अभी 110 करोड़ रुपए के आसपास की बोरोइंग्स है। 0.76 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। और एक अच्छी बात है कि आईपीओ के पैसे से 75 करोड़ रुपए अपना डेट रीपेमेंट में पैसा काम में ले रही है, तो बहुत अच्छी बात है। बाद में डेट जो है काफी कम हो जाएगा। फाइनेंशियली कंपनी ठीक नजर आ रही है। बाकी इसकी आरओई अगर देखें 4.55% है, आरओसी लगभग 6.9% के आसपास है। आरओसी थोड़ी कम है। फिर वैल्यूएशन अगर निकालें तो इसका पी 14.25 का है, अदर्स का 7 से लेकर 22 के बीच में है। तो वैल्यूएशंस अगर देखा जाए ठीक है, मतलब ज्यादा महंगी नहीं है। प्राइस टू बुक इसका 1.94 का निकल कर आता है, अदर्स का 0.6 से लेकर 6 के बीच में।
तो प्राइस टू बुक वाइज भी वैल्यूएशन ज़्यादा महंगी नहीं है, मतलब ओवरऑल वैल्यूएशन महंगी नहीं कह सकते, ठीक है, मतलब आधे से लेकर 1 पॉइंट दे सकते हैं वैल्यूएशन के अंदर। अब इस आईपीओ की डिटेल्स देते हैं। तो ये आईपीओ 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा और 4 सितंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। बाकी फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है। प्राइस बैंड 190 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच में रखा गया है और 75 शेयर्स का लॉट है। इसका इश्यू साइज छोटा है, सिर्फ 91 करोड़ रुपए का, मतलब जनरली एसएमई सेगमेंट में ऐसी कंपनियां देखने को मिलती है। फ्रेश इश्यू भी 91 पॉइंट, मतलब पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू 91.50 करोड़ रुपए अपना डेट रिपेमेंट में, उसके अंदर 75 करोड़ रुपए काम आएंगे, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में पैसा काम में आने वाला है। मार्केट कैप सिर्फ 360 करोड़ रुपए का बनेगा, मतलब बहुत छोटी कंपनी, 500 करोड़ रुपए से भी छोटा मार्केट कैप है। तो देखिए ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ग्रोथ इंस्टेंट आ सकती है, बट अगर गिरावट होती है तो वो भी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो ये शायद T2T सेगमेंट में लिस्ट हो सकता है और इसके अंदर जो सर्किट है वो 5% के हो सकते हैं। बाकी प्रमोटर की पहले होल्डिंग 93.85% है, बाद में 70% के आसपास रह जाएगी। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग वगैरह बढ़िया है। तो ये कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स होगी। अब सबसे मेन सवाल आता है कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सबसे पहली चीज देखिए, जो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो हम 4 पैरामीटर्स देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज जीएमपी 18% के आसपास है, तो अभी जीएमपी में आधा पॉइंट हम दे सकते हैं। ठीक है, 20% होता तो मैं पूरा 1 पॉइंट देता हूँ। फिर बात आती है वैल्यूएशन ठीक है, आधे से लेकर 1 पॉइंट दे सकते हैं। एंकर लिस्ट ठीक ठाक है, ये खास नहीं है। बाकी सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन फुल्ली सब्सक्राइब तो हो चुका है, बट देखिए अभी सब्सक्रिप्शन में आधा पॉइंट देके चलते हैं, तो अभी जो रेटिंग बन रही है लगभग न्यूट्रल के आसपास बन सकती है। बाद में मान लो सब्सक्रिप्शन जीएमपी और कैसा आता है उस हिसाब से पता चलेगा कि जीएमपी आने वाले टाइम में बढ़ती है घटती है, सब्सक्रिप्शन कैसा मिलता है वो रिस्पॉन्स बाद में पता चलेगा। अभी न्यूट्रल टाइप का लग रहा है। बाकी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी डिसीजन बनाए अपनी इसका अपना एनालिसिस लगा के बनाए। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि आईपीओ के पैसे से डेट पे कर रही है और आईपीओ के बाद डेट काफी कम हो जाएगा, ये बड़ा पॉजिटिव है। बाकी वैल्यूएशंस ज्यादा महंगी नहीं है, ठीक है। सेक्टर ये सदाबहार है, गोल्ड वाला सेक्टर हमेशा डिमांड रहती है और इसका क्लाइंट बेस भी अच्छा है, मतलब बड़े बड़े जो शोरूम वाले इसके क्लाइंट है। प्रमोटर की होल्डिंग भी आईपीओ के बाद अच्छी रहेगी। अब नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए, एक तो मार्जिन इसके काफी कम है, ये बड़ा नेगेटिव है। बाकी आरओई आरओसी वगैरह कम है, तो वो डेट है बट पे कर लेगी, ये अच्छी बात है। ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखा जाए तो मतलब नॉट बैड टाइप है कंपनी, ठीक है, ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है और ज्यादा कोई ऐसे हाई रिस्क पॉइंट्स भी नहीं है। एक नॉर्मल सेक्टर है गोल्ड वाला, क्योंकि ज्यादातर अभी आप लगातार देख रहे हैं गोल्ड वाली कंपनियां काफी लिस्ट भी हो रही है। बाकी हाँ, इग्नोर करने जैसी कंपनी है, स्टडी करने जैसी कंपनी है जिस पर हम स्टडी कर सकते हैं। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करें और हाई बटन जरूर दबाएं। बाकी इस पर मैं आपको अपडेट करता रहूंगा कि भाई इसकी जीएमपी वगैरह कैसी आती है, बाद में सब्सक्रिप्शन कैसा मिलता है, वो भी अपडेट मैं आपको करता रहूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।